नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज हम बात करेंगे कि लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी जब नवमांश कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा होता है तो किस प्रकार के फल देता है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो चौथा भाव है वो पारिवारिक सुख का भाव है, मानसिक सुख का भाव है। जितने भी कंफर्ट्स हैं उन सबको हम चौथे भाव से देखते हैं। प्रॉपर्टी, जो ज़मीन जायदाद है, मकान है, व्हीकल्स हैं, इनको भी हम चौथे भाव से देखते हैं। तो इस प्रकार चौथा भाव मुख्यतः पारिवारिक सुख को दिखाता है, साथ ही मानसिक सुख को भी दिखाता है। सप्तम भाव जो है वो वैवाहिक जीवन का है, स्पाउस का है। किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप को हम सप्तम भाव से देखते हैं। अब यदि लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी नवमांश कुंडली के चौथे भाव में बैठा हो तो इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विवाह होने के उपरांत आप और आपका जो जीवन साथी है उनका मुख्य उद्देश्य अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाना होगा। किस प्रकार से पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाएं, किस प्रकार से जो सुख की चीज़ें हैं, सुख की वस्तुएं हैं, उनको एकत्र करें, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, तो सबके ऊपर विवाह के उपरांत ध्यान केंद्रित होगा। जो स्पाउस होगा वो काफ़ी होमली होगा, पारिवारिक सुख के लिए तत्पर होगा। किस प्रकार से परिवार में खुशियाँ प्राप्त की जा सकें और किस प्रकार से परिवार में खुशी को एक दूसरे को प्रदान किया जाए, इसके ऊपर उसका ध्यान केंद्रित होगा। लाइफ स्टाइल को किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है, किस प्रकार से अच्छा बनाया जा सकता है और विभिन्न प्रकार की कंफर्ट्स की वस्तुओं को किस प्रकार खरीदा जाए, किस प्रकार से एकत्र किया जाए, इन सब के ऊपर भी जीवन साथी का ध्यान केंद्रित होगा। माता के प्रति उसका काफ़ी लगाव होगा, माता के प्रति समर्पित होगा, अपने परिवार के प्रति समर्पित होगा और पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाना उसका उद्देश्य होगा। अब विभिन्न ग्रह जो लग्न कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी होंगे वो नवमांश कुंडली के चौथे भाव में बैठकर अलग अलग फल देंगे। तो यदि सूर्य लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है और नवमांश कुंडली के चौथे भाव में बैठा है। अब सूर्य जो है लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है, ईगो को दिखाता है, स्वाभिमानी होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा जो स्पाउस होगा वो ये चाहेगा कि सब उसकी प्रशंसा करें परिवार में। तो ऐसा जो जीवन साथी होगा उसका अपने परिवार में काफ़ी दबदबा रहेगा। मुख्यतः एक लीडर की तरह वो परिवार में काम करेगा और परिवार का मुखिया रहेगा और सब लोग उसकी बात को मानेंगे भी। तो ऐसा जीवन साथी का परिवार में काफ़ी महत्व होता है और सब लोग उसकी बात को मानते भी हैं। सूर्य यदि उच्च का होकर बैठा हो या शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो तो ऐसी स्थिति सूर्य की पारिवारिक सुख के लिए काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन सूर्य यदि अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हो या अशुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो या अपनी नीच राशि में बैठ जाए तो वहाँ पर ऐसा सूर्य पारिवारिक जीवन में कुछ अशुभ फल भी प्रदान कर सकता है। जैसे आपस में कुछ तनाव की स्थिति हो जाए या प्रॉपर्टी आदि को लेकर किसी तरीके की समस्या उत्पन्न हो जाए, तो इस प्रकार के अशुभ फल सूर्य दे सकता है। यदि बुध लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है और नवमांश कुंडली के चौथे भाव में बैठा हो। अब बुध जो है कम्युनिकेशन को दिखाता है। ऐसा जीवन साथी जो होगा काफ़ी कम्युनिकेटिव होगा, परिवार में बातचीत करने वाला होगा। वो ये चाहेगा कि जो परिवार के सदस्य हैं वो आपस में काफ़ी वार्तालाप करें, एक दूसरे से कम्युनिकेशन बनाए रखें। तो बुध चूँकि कम्युनिकेशन का भी ग्रह है, साथ में बुद्धि को भी दिखाता है, तो ऐसा जीवन साथी काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा और अपने बुद्धिमानी से वो अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाएगा। विभिन्न प्रकार की
जो कंफर्ट्स की वस्तुएं हैं जैसे ज़मीन, जायदाद, मकान, व्हीकल, इनको वो एकत्र करेगा। अब बुध जो है विभिन्न ग्रहों के द्वारा देखे जाने पर या उनके साथ बैठकर अलग फल देगा। बुध यदि किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो वहाँ पर पारिवारिक जीवन में कुछ अशुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि आपस में कम्युनिकेशन के द्वारा किसी प्रकार की गलतफहमी होना पारिवारिक सदस्यों के बीच, या कंफर्ट्स की वस्तुओं को ग्रहण करने में परेशानी हो सकती है, उनको एकत्र करने में बाधा आ सकती है। शुक्र यदि लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है और नवमांश कुंडली के चौथे भाव में बैठा हो। अब शुक्र जो है विभिन्न प्रकार के कंफर्ट्स को दिखाता है, दाम्पत्य सुख को भी दिखाता है, और चौथे भाव का शुक्र कारक ही होता है। तो शुक्र यदि चौथे भाव में बैठ जाता है नवमांश कुंडली में, वहाँ पर शुक्र डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लेता है, चूँकि चौथे भाव का कारक ग्रह है। तो ऐसा शुक्र काफ़ी शुभ फल देगा। पारिवारिक जीवन तो सुखमय होगा ही, साथ में विभिन्न प्रकार के कंफर्ट्स और लग्जरी की वस्तुएं ऐसे व्यक्ति को विवाह के उपरांत प्राप्त होती हैं। उसका स्पाउस जो होगा काफ़ी आकर्षक होगा, सुंदर होगा, और विभिन्न प्रकार के जो शुक्र से संबंधित कारकत्व हैं वो उसमें प्रकट होंगे। जैसे ऐसा व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन हो सकता है, लग्जरी के आइटम्स खरीदने का शौकीन हो सकता है, किसी प्रकार की क्रिएटिविटी उसमें हो सकती है ऐसे जीवन साथी में, कला से संबंधित किसी क्षेत्र में हो सकता है, या एक्टिंग, मीडिया, म्यूज़िक आदि इन सब के क्षेत्र में काम कर सकता है। चंद्रमा यदि लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है और नवमांश कुंडली के चौथे भाव में बैठा, अब चंद्रमा जो है एक इमोशनल ग्रह है, तो ऐसा जो स्पाउस होगा वो काफ़ी इमोशनल होगा, भावुक प्रकृति का होगा। चंद्रमा चूँकि माता को दिखाता है तो माता के प्रति ऐसा स्पाउस जो होगा काफ़ी अधिक समर्पित होगा। यदि चंद्रमा बलवान स्थिति में बैठा है तो ये काफ़ी शुभ स्थिति होगी। मानसिक सुख ऐसे जातक को विवाह के उपरांत प्राप्त होगा। और चूँकि चंद्रमा चौथे भाव का कारक भी है तो हर प्रकार के कंफर्ट्स भी देगा ऐसा चंद्रमा। चंद्रमा यदि शुभ ग्रह के साथ बैठा हो या शुभ ग्रह के द्वारा देखा जा रहा हो, अपनी मित्र राशि में बैठा हो, तो वहाँ पर पारिवारिक जीवन काफ़ी अधिक सुखमय हो जाता है और विभिन्न प्रकार की लग्जरी की वस्तुएं ऐसा जातक अपने विवाह के उपरांत खरीदता है, उनको ग्रहण करने की कोशिश करता है। लेकिन यदि ऐसा चंद्रमा किसी प्रकार पीड़ित हो जाए या शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, शनि के साथ बैठ जाए, तो वहाँ पर ऐसा चंद्रमा पारिवारिक जीवन को कष्टप्रद भी बना सकता है। यदि बृहस्पति लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है और नवमांश कुंडली के चौथे भाव में बैठा हो, अब बृहस्पति एक ज्ञानवान ग्रह है, व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है, तो ऐसे जातक का जो जीवन साथी होगा, स्पाउस होगा, काफ़ी अधिक ज्ञानी होगा, इंटेलेक्चुअल प्रकृति का होगा। तो यहाँ पर यदि बृहस्पति नवमांश कुंडली के चौथे भाव में बैठा हो तो काफ़ी अधिक शुभ फलप्रद हो जाता है, पारिवारिक जीवन को काफ़ी सुखमय बना देता है ऐसा बृहस्पति। यहाँ पर ऐसा जो जीवन साथी है वो ये चाहेगा कि परिवार के सदस्य जो हैं वो ज्ञान को प्राप्त करें, चूँकि चौथा भाव एक केंद्र भाव भी है और उसमें एक शुभ ग्रह बैठ जाता है बृहस्पति, तो पारिवारिक जीवन काफ़ी सुखमय हो जाएगा। आपस में जो परिवार के सदस्य हैं उनमें काफ़ी अधिक प्रेम भावना रहेगी, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे। जो भी लग्जरी की वस्तुएं हैं, कंफर्ट्स की वस्तुएं हैं, उनको ऐसा जातक प्राप्त करेगा। ऐसा जो स्पाउस होगा, ऐसा जो जीवन साथी होगा, वो अपने माता के प्रति भी काफ़ी समर्पित होगा। तो यदि बृहस्पति अपनी राशि में बैठा हो, अपनी उच्च राशि में बैठा हो या मित्र राशि में बैठा हो, तब तो वो चौथे भाव में बैठकर काफ़ी अधिक शुभ फल देगा। लग्न कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति यदि नवमांश कुंडली के चौथे भाव में शत्रु राशि में बैठ जाए या नीच का होकर बैठ जाए या पापी ग्रहों के द्वारा देखा जाए,
तो वहाँ पर ऐसा बृहस्पति काफ़ी अशुभ परिणाम भी दे सकता है। मंगल यदि लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है और नवमांश कुंडली के चौथे भाव में बैठा हो। अब मंगल जो एक है जुझारू प्रकृति का ग्रह है, साहसी प्रकृति का ग्रह है, काफ़ी कर्मठ ग्रह है। मंगल यदि शुभ दृष्ट हो तो ये काफ़ी शुभ होता है। तो विवाह के उपरांत ऐसा जातक काफ़ी प्रॉपर्टी आदि को खरीदने के लिए तत्पर होगा। उसका स्पाउस जो होगा काफ़ी साहसी प्रकृति का होगा, मिलिट्री में हो सकता है, डिफेंस के फील्ड में हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है या अन्य किसी टेक्निकल फील्ड में हो सकता है। तो मंगल यदि चौथे भाव में बैठा हो नवमांश कुंडली के, तो वहाँ पर जातक का स्पाउस काफ़ी अधिक धनी भी होगा। यदि मंगल शुभ दृष्ट है तो ये काफ़ी श्रेष्ठ स्थिति हो सकती है। ऐसे स्पाउस के पास काफ़ी अधिक प्रॉपर्टी हो सकती है, ज़मीन हो सकती है, जायदाद हो सकती है उसके पास। और ऐसा जातक जो होता है पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी तत्पर रहता है, काफ़ी संघर्ष भी करता है। चूँकि मंगल एक मेहनती ग्रह है, जुझारू प्रकृति का ग्रह है। तो मंगल हालांकि चौथे भाव में मंगल की स्थिति शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन मंगल यदि बलवान होकर बैठा हो तो ये चौथे भाव के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी प्राप्त करता है ऐसा जातक। शनि यदि लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है और नवमांश कुंडली के चौथे भाव में बैठ जाए। अब शनि जो एक है डिसिप्लिन पसंद ग्रह है, काफ़ी मैच्योर्ड ग्रह है। तो यहाँ पर जो जातक का स्पाउस होगा वो अपने परिवार के प्रति काफ़ी निष्ठावान रहेगा, लॉयल रहेगा। वो ये चाहेगा कि परिवार में डिसिप्लिन मेंटेन हो। काफ़ी इस मामले में ऐसा जो जीवन साथी होगा काफ़ी कठोर भी हो सकता है डिसिप्लिन मेंटेन करने के मामले में। तो शनि की स्थिति चौथे भाव में खराब नहीं कही जा सकती। यदि शनि अपनी मित्र राशि में बैठा हो, उच्च राशि में बैठा हो या स्व राशि में बैठा हो चौथे भाव में, तो वहाँ पर शनि शश नाम का महापुरुष योग बना देगा। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी अधिक पारिवारिक सुख, मानसिक सुख और विभिन्न प्रकार की भौतिक वस्तुएं जातक अपने विवाह के पश्चात प्राप्त करता है। शनि जो है डिले का कारक ग्रह है, डिले करता है। तो ये स्थिति हो सकती है कि शनि इन सब वस्तुओं को, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने में कुछ देर करे। शनि यदि किसी प्रकार से पीड़ित हो जाए या नवमांश कुंडली के चौथे भाव में किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाए, पापी ग्रह के साथ बैठ जाए, तो वहाँ पर पारिवारिक जीवन कष्टमय भी हो सकता है। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि लग्न कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी जो विभिन्न ग्रह बनते हैं वो नवमांश कुंडली के चौथे भाव में बैठकर किस प्रकार के फल देंगे। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।